तो आज हम मिलने वाले हैं सांख्यिकी के 3 सबसे पावरफुल जासूसों से, मीन, मीडियन और मोड। ये हमें सिखाएंगे कि आंकड़ों यानी डेटा के पीछे जो कहानियां छिपी होती हैं, उन्हें कैसे खोजा जाता है। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हम हर दिन डेटा से घिरे रहते हैं। एग्जाम के मार्क्स, चीजों के दाम, मौसम का तापमान, ये सब असल में सिर्फ नंबर्स ही तो हैं। पर ये नंबर्स, ये हमें असल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कभी ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और यहीं पर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी हमारी मदद करती है। और सुनिए, ये कोई बोरिंग मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है। असल में ये डेटा को इकट्ठा करने, उसे समझने और उसके अंदर की असली कहानी को बाहर निकालने का एक विज्ञान है। तो फिर हो जाइए तैयार। अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए, क्योंकि हर डेटा सेट अपने आप में एक रहस्य है जिसमें कुछ सुराग छिपे हैं, और हमारा काम है उन सुरागों को ढूंढकर असली कहानी तक पहुंचना। जरा सोचिए, हमारे सामने अंकों, कीमतों या तापमान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। यह तो एक उलझन की तरह लग सकती है। अब इस पूरे जंजाल में से हम कोई एक ऐसी सिंपल वैल्यू कैसे निकालें जो पूरे ग्रुप के बारे में सही सही बता दे। और इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करने के लिए हमारे पास हैं 3 माहिर जासूस, और हर एक के पास डेटा से सच निकलवाने का अपना एक बहुत ही अनोखा तरीका है। तो मिलिए हमारे 3 स्टैटिस्टिकल डिटेक्टिव्स से। पहला है मीन यानी औसत, जिसे हम कह सकते हैं द ग्रेट इक्वलाइजर। दूसरा है मीडियन यानी माध्यिका, जो एक फेयर जज की तरह काम करती है। और तीसरा है मोड यानी बहुलक, जो हमेशा पॉपुलैरिटी को देखता है, इसलिए द पॉपुलिस्ट। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले जासूस मीन से, जिसे हम द ग्रेट इक्वलाइजर भी कहते हैं। देखते हैं कि यह अपना काम कैसे करता है। मीन, या जिसे हम आम भाषा में एवरेज या औसत कहते हैं, उसे निकालना बहुत आसान है। सारे नंबर्स को जोड़ दो और फिर जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। ये डेटा का एक बैलेंस पॉइंट ढूंढता है, मानो जैसे हर किसी को बराबर का हिस्सा मिल रहा हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा सेट है 80, 85, 90, 92 और 95। इन सब को जोड़कर जब 5 से भाग देते हैं तो मीन आता है 88.4। ये एक अच्छा सॉलिड नंबर लगता है, बिल्कुल फेयर है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। औसत की एक कमजोरी है। क्या होता है जब कोई एक नंबर बाकी सबसे बहुत अलग हो? यहीं पर हमें अपने दूसरे जासूस, हमारे फेयर जज की जरूरत पड़ती है। अब जरा सोचिए, अगर हम इसी लिस्ट में बस एक बहुत छोटा स्कोर जैसे कि 10 जोड़ दें, अचानक से हमारा औसत 88.4 से गिरकर सीधा 75.3 पर आ जाता है। अब क्या ये नंबर सही लग रहा है, जबकि ज्यादातर स्कोर तो 80 और 90 के ऊपर हैं? और यहीं पर असली खेल समझ में आता है। देखिए, औसत तो गिरकर 75.3 हो गया, जो कि थोड़ा गुमराह करने वाला लग रहा है। लेकिन मीडियन यानी वो वैल्यू जो ठीक बीच में है, वो है 87.5। अब खुद सोचिए, ज्यादातर स्कोर को देखते हुए कौन सा नंबर कहानी को बेहतर तरीके से बता रहा है? तो मीडियन क्या करता है? ये डेटा को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ये डेटा का असली बीच का पॉइंट है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबरों से बहकता नहीं है। एक सच्चे जज की तरह ये सिर्फ बीच का रास्ता देखता है। चलिए अब मिलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी जासूस मोड से, जिसका सच खोजने का तरीका एकदम ही अलग है। मोड या बहुलक का फंडा तो और भी सीधा साधा है। ये बस ये देखता है कि डेटा सेट में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, यानी जो सबसे कॉमन या सबसे पॉपुलर चॉइस है, बस वो ही मोड है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जूतों की दुकान का डेटा। मान लीजिए एक दिन में साइज 8 के 15 जोड़े बिके, साइज 9 के 25 जोड़े और साइज 10 के 12 जोड़े। तो बताइए सबसे पॉपुलर साइज कौन सा हुआ? बिल्कुल सही, साइज 9। बस यही इस डेटा का मोड है। तो अब हम अपने तीनों जासूसों से मिल चुके हैं, पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये तीनों मिलकर हमें पूरी कहानी बताते हैं। एक बहुत मजेदार बात यह है कि ये तीनों जासूस अकेले अकेले काम नहीं करते। इनके बीच एक तरह का सीक्रेट कनेक्शन भी है। ये फॉर्मूला दिखाता है कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हमें कोई 2 वैल्यू पता हो तो हम तीसरे का अंदाजा भी लगा सकते हैं। ये दिखाता है कि ये तीनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किस जासूस का इस्तेमाल कब करना है।
देखिए, बहुत सिंपल है। जब डेटा बिल्कुल बैलेंस्ड हो, जैसे लोगों की हाइट, तो मीन सबसे अच्छा है। जब डेटा में कुछ बहुत बड़े या छोटे नंबर हों, जैसे लोगों की इनकम या घरों की कीमतें, तो मीडियन सबसे भरोसेमंद है। और जब हमें सबसे पॉपुलर आइटम ढूंढना हो, जैसे टी शर्ट का साइज, तो मोड का इस्तेमाल करें। एक बहुत महान स्टैटिस्टिशियन थे, कार्ल पियर्सन। उन्होंने कहा था, सांख्यिकी विज्ञान का व्याकरण है। मतलब, जैसे ग्रामर किसी भाषा को मतलब और ढांचा देती है, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स हमारे डेटा और विज्ञान को मतलब देती है। तो अब जब ये पावरफुल टूल्स हमारे पास हैं, जरा सोचिए, हमारे आसपास जो इतना सारा डेटा बिखरा पड़ा है, उसमें न जाने कितनी ही छिपी हुई कहानियां होंगी, जिन्हें अब हम खोज सकते हैं और समझ सकते हैं।